गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिन्है परम प्रिय खिन्न। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन ससीत महान। मनुजवास सचराचर, रूप राम भगवान। जिस तरह से व्यक्ति में अहंकार, बुद्धि, मन और चित्त होता है, उसी तरह श्री रामचरितमानस में आया है कि विराट पुरुष का भी अहंकार शिव हैं, बुद्धि ब्रह्मा जी हैं, मन चंद्रमा हैं, चित्त विष्णु है। अहंकार शिव समस्त ब्रह्मांड के कल्याणकारी अहंकार है। अब विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोह दस मौलि तद भ्रांत अहंकार, पाकार जित काम विश्रामहारी। मोह रूपी रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण मोहमय अभिमान है, अहंकार है। इस कथा प्रवचन पर तात्विक विश्लेषण करें। अहंकार शिव जी समस्त ब्रह्मांड के कल्याणकारी अहंकार है, और कुंभकर्ण तमोमय अहंकार है। क्योंकि कुंभकर्ण के बारे में श्री रामचरितमानस में आया है, जागत हों तिहु पुर त्रासा। जब वह जगता था तो सारे त्रिलोक में आतंक मच जाता था। आतंक मचने का कारण उसके सामने मानव, महिष, धेनु, खर जो सामने दिखाई देता खाना शुरू कर देता, और जब तक जगा रहता था तब तक खाया करता था। इस तरह से यह जो भूखा अहंकार है, दूसरे को नस्तानाबूद करके अपनी संतुष्टि करता है, यह समाज के लिए अकल्याणकारी है, विनाशकारी है। कुंभकर्ण तमोमय अहंकार का प्रतीक है, लेकिन उसके जीवन में भी तो श्रेष्ठ कर्म दिखाई देता है, श्रेष्ठ साधना होती है। वह ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या किया, और जब कठोर तपस्या किया, साधना किया, तो सकल ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ा। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए आए तो शिव जी भी साथ आए, क्योंकि वह समस्त चेतना के कल्याणकारी अहंकार है। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को देखे सजग हो गए और वे चिंता करने लगे, जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। अगर यह जगता रहा और ऐसे ही खाता रहेगा तो मेरी ये सृष्टि कुछ ही दिन पश्चात चौपट हो जाएगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती जी का आह्वान किया और सरस्वती जी से बोले, इसके विचार को बदल दीजिए। सरस्वती जी ब्रह्मा जी के कहे अनुसार शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनीद मास खटकेरी। सरस्वती जी कुंभकर्ण के मति को पलट दी। कुंभकर्ण इंद्रासन चाहता था और खाना पीना हमेशा खाते पीते रहना चाहता था, लेकिन जब सरस्वती जी मति को पलट दी तो वह ब्रह्मा जी से निद्रासन माना। ब्रह्मा जी ये मस्त बोले
ऐसा ही होगा। तुम 6 माह सोओगे, एक दिन के लिए जगोगे। अगर बीच में जग गए तो तुम्हारा कल्याण नहीं, तुम्हारा नाश है। संत लोग सोए हुए को जगाने के लिए जाते हैं और कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण गया, जो मोह का प्रतीक है। इस तरह जब हमारे व्यक्ति के मन में बुद्धि का प्रवेश होता है तो अभिमान सो जाता है, छिप जाता है। लेकिन जब मोह का प्रवेश होता है, अभिमान जग जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी के कहे अनुसार रावण ने उसे कच्ची नींद में जगाया और कुंभकर्ण का विनाश हुआ। इस कथा का तात्विक रहस्य है कि शिव जी समष्टि चेतना के कल्याणकारी अहंकार है। व्यक्ति का जगना भी, सोना भी आवश्यक है। पुराणों में शिव जी और विष्णु जी के संघर्ष के बारे में कथा आया है। किसी में शिव जी जीतते हैं, किसी में विष्णु जी जीतते हैं। शिव भक्त कहते हैं कि हमारे शिव जी बड़े हैं, विष्णु भक्त कहते हैं विष्णु जी बड़े हैं। अगर देखा जाए, सोचा जाए तो व्यवहार की दृष्टि से और आंतरिक दृष्टि से किया यह एक है। व्यवहार की दृष्टि की कथा और तात्विक दृष्टि की कथा यह है कि व्यक्ति का जगना, सोना अति आवश्यक है। जब हमारे मन कोई संकल्प विकल्प आता है तो बुद्धि उसका विरोध करती है और चित्त में पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वह उसमें सामंजस्य बैठाने की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार पुराणों में जो विष्णु और शिव जी के संघर्ष की कथा आया है उसका तात्विक यह है कि हमारे अंतःकरण में भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास है। हमारे मन में संकल्प विकल्प आता है, बुद्धि उसका विरोध भी करती है और समर्थन करती है, लेकिन चित्त के संस्कार कुछ और कहते हैं। इस तरह जागना, सोना भी जरूरी है। व्यक्ति जब सुबह उठता है तो उसके सामने सृष्टि दिखाई देती है, घर परिवार दिखता है। वह ब्रह्मा जी का धर्ममय जीवन जीता है। जब नौकरी करने चला जाता है, व्यवहार करता है, कृषि करता है, वाणिज्य करता है, उस समय विष्णु जी का, और रात में जब सोने जाता है तो शिव जी के धर्म का स्वीकार करता है। जो लोग सोते हैं और बुद्धि हमेशा रात
जिनके कर्म का लेखा जोखा रखती है, एक समय आता है न बस बंद किया जाए, सोया जाए। तो यही चित्तवृत्तियों का निरोध ही समाधि है। मन दैत्य है। इस मन रूपी दैत्य काम, क्रोध, लोभ में सदैव भटकता रहता है। और शिव जी त्रिपुरारी का वध किए। इस तरह से मन त्रिपुर दैत्य है, जो हमेशा काम के नगर में, क्रोध के नगर में, लोभ के नगर में भटकता रहता है। और राम नाम के जप से, सत्संग आदि से, समाधि के द्वारा उसका निरोध किया जाता है। तो चित्तवृत्ति निरोध, इसलिए यह समाधि अति आवश्यक है। जीवन में सोना जागना दोनों का महत्व है। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है और जब उसका मूल्य लगता है तो अभिमान आ जाता है। परशुराम जी निष्ठावान ब्रह्मचारी, उनके जीवन में कम लोभ नहीं था, लेकिन क्रोध इतना था कि वो अपना परिचय देते थे, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। और नारद जी के बारे में आप सब जानते हैं। एक बार दक्ष जी के यहाँ गए तो अपने कथा प्रवचन कीर्तन से उनके सभी पुत्रों को संत बना दिए। दक्ष नाराज हुए और श्राप दिए, यह कहीं पर भी 2 घड़ी से अधिक ठहर नहीं सकते। अधिक ठहरेंगे नहीं तो किसी भोले भाले व्यक्ति को साधु नहीं बना पाएंगे। लेकिन जब हिमालय में की गुफा में गए, वहाँ का अलौकिक वातावरण देखे, उनकी समाधि लग गई। इंद्र चिंतित हुए, उन्होंने अप्सराओं को भेजा, लेकिन नारद जी के ऊपर काम कला कछ मुनि ही न व्यापी, कुछ भी काम कलाओं का मुनि पर असर नहीं पड़ा। इंद्र डर गया, अप्सराएं डर गईं कि कहीं ये मुनि श्राप न दें। लेकिन नारद जी को क्रोध भी नहीं हुआ और वे बोले कि इंद्र जी से जाकर कह दो कि मुझे इंद्रासन की कोई लालसा नहीं है, लोभ भी नहीं रहा। कुछ समय पश्चात जब वह एकांत हो करके अपनी तपस्या का आंकने लगे तो उनमें अभिमान आ गया। उस अभिमान से उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा हुई। इस प्रकार शिव धनुष, शिव जी का धनुष है, जो समस्त ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। और व्यक्ति का अभिमान समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होता। व्यक्तिगत अभिमान में भी सतोगुणी अभिमान, रजोगुणी अभिमान, तमोगुणी अभिमान होते हैं, लेकिन वह प्रभु जी की कृपा से, प्रभु के प्रति समर्पण, उसका भी विनाश हो जाता है और ईश्वर का
साक्षात्कार होता है। सियावर रामचंद्र की जय। आगे बाद में श्री राम जय जय राम। राम कथा मित सागर कहा न पावई कोई, संतंग संग जो कुछ नहीं तुम्हें सुनायो सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।